आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हमारे साथ दोबारा से उपस्थित हैं बलराज कुंडू, जो हरियाणा में एक अच्छा चेहरा बन के उभरे हैं और हरियाणा के हरे कोने कोने का बच्चा से लेकर बुजुर्ग युवा साथी सब जानते हैं आज इनको। बलराज कुंडू आज डॉक्टर जो नरवाल थे, उन्होंने अपना पर्चा इनके कहने पे इन्होंने समर्थन दिया था पूरा। हम आपके साथ हैं, किसान यूनियन और हम, तो इन्होंने पर्चा दाखिल करवाया था। आज उन्होंने अपना पर्चा वापस खींच लिया है। तो इसके उपलक्ष्य में हमारे साथ बलराज कुंडू हैं। इन्होंने पूरा जोर दिया था, पूरा समर्थन था और आज इनका पर्चा खिंचवाने में भी पूरा इनका योगदान रहा है। तो राजनीति काफ़ी उठापटक की रही है 2-3 दिन तक। बीजेपी भी खेमे में कहीं न कहीं खुशी नज़र आ रही थी, और खुशी क्यों भी ना हो। डॉक्टर कपूर नरवाल एक अच्छा चेहरा थे और अच्छे खासी वोट बैंक उनका यहाँ पे है। उधर इंदुराज जो नरवाल थे, 2 नरवाल हो चुके थे, कहीं ना कहीं वोट डिवाइड हो रहे थे। 3 दिन तक पंचायत चली, बलराज कुंडू उसमें पंचायतों में उपस्थित रहे और बलराज कुंडू गांव में भी गए, वहां भी इनको बगावत का सामना कई बार करना पड़ा। लोगों ने तरह तरह के इन पे आरोप भी लगाए कि आप एजेंट हैं बीजेपी के, किस तरीके से लोगों ने इनको कई जगह घेरा, इनको कई बातें भी सुननी पड़ी। तो हमारे साथ कई तीखी बातों के साथ बलराज कुंडू मौजूद है। कुंडू साहब, हरियाणा न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद लामा जी। कुंडू साहब, काफ़ी उठापटक कर रहा है 3 दिन आपके। देखिए, राजनीति में ये सब होता है। बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने अभी बोल रहे थे मैं कई गाँव में मेरा विरोध है। मेरा किसी गाँव में कोई विरोध नहीं हुआ। हमने वीडियो देखा था। जिस दिन सिर्फ नामांकन हुआ था, उस दिन 2-3 वो प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने थोड़ी बहुत हुटिंग की थी। मेरा किसी भी गांव में जहां जहां मैं गया था पहले, किसी गांव में कोई विरोध नहीं था। और मेरा जो एजेंडा था वो एकमात्र बीजेपी को हराने के लिए था। मैं लोगों के बीच में जाकर भी यही बात कर रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा से जीतती है तो ये किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, छोटे कर्मचारी, व्यापारी और आड़ती की हार होगी। आप सबने एकजुट होकर एक कैंडिडेट को, एक प्रत्याशी को वोट देने का काम करना है। और अगर यहाँ गलती से बीजेपी जीतती है तो ये उस पे करारा एक थप्पड़ होगा गरीब आदमी पे, मजदूर पे, व्यापारी, कर्मचारी पे। क्योंकि जिस प्रकार के काले कानून थोपकर इस प्रदेश के किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, छोटे व्यापारी, व्यवसायी को बर्बाद करने का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थोपा है, उससे आज हर वर्ग भयभीत है। वो सड़कों पे है। आज उसकी लड़ाई बलराज कुंडू तो पहले विधानसभा से लेकर सड़क तक उनकी लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरा तो एकमात्र पहले दिन से ये एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराना है। उसी के तहत जब कांग्रेस का उम्मीदवार तय हुआ और उस उम्मीदवार के बारे में जो चर्चाएं, और उसमें कोई दो राय भी नहीं कि वो डम्मी टाइप का कैंडिडेट के रूप में लोग उसको मान रहे थे। और उससे ये इस प्रकार की जो भ्रांतियां, इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार की चर्चाएं हो गई थी कि ये डम्मी कैंडिडेट बीजेपी को फायदा देने के लिए कैंडिडेट उतारा है। और मैंने उसी के डर को, उसी को समझते हुए हमने चर्चा करके डॉक्टर कपूर नरवाल से उनका समर्थन करके उनको उम्मीदवार के रूप में उतारा था। और उसके बाद 3 दिन जो लोगों के ओपिनियन और जो जन भावनाएं, और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी प्रयास करके, आपसी तालमेल करके एक प्लेटफार्म पे चुनाव लड़ने की जो बात आई, मैं तो उसको पहले भी बार बार मैंने मीडिया आप सबके माध्यम से अपील की थी कि हमें आपसी डिवाइडेशन ना होकर, मैंने अपील की थी भाजपा को छोड़कर सभी दलों के नेताओं को भी वो आकर एक उस प्लेटफार्म पे एक नेता, एक किसी कैंडिडेट को रख के और चुनाव लड़ें, ताकि बीजेपी को हम किसी प्रकार का कोई बेनिफिट, उसको मौका ना दें और उसके कैंडिडेट की जमानत जब्त करें। और उसी के तहत ये प्रयास और जो लोगों की भावनाएं, लोगों के बीच जाकर जो ओपिनियन, लोगों के अंदर ये भाव था कि त्रिकोणा मुकाबले में बीजेपी जीत सकती है, मैं किसी प्रकार का रिस्क लेने के नहीं था। तो हमने रात बैठ के ही निर्णय ले लिया था कि हम जो है अपना वापस लेकर और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। सभी बुजुर्गों से, पंचायत के लोगों से हमने पूरी विचार विमर्श करके बाद में आज ये नामांकन वापस करवाया है डॉक्टर कपूर नरवाल का। ये निश्चित रूप से ये यहाँ से, बड़ौदा से भारतीय जनता पार्टी की हार, पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग की जीत होगी। आज बड़ौदा का चुनाव
बड़ौदा अकेले बड़ौदा का चुनाव नहीं है। आज ये पूरे प्रदेश की निगाहें बड़ौदा चुनाव पे हैं, पूरे प्रदेश का चुनाव है, पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर और कमीरा वर्ग का ये चुनाव है। तो यहाँ पे बीजेपी की जीत, उनकी हार होनी थी। इस बात को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसी सब के साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया, डॉक्टर कपूर का नामांकन वापस लिया। कुंडू साहब, फार्म आपने पर्चा भरवाया, जी आपने समर्थन दिया, जी किसानों का समर्थन आपके साथ था। जी फार्म खिंचवाने में भी कह रहे थे बलराज कुंडू एक अहम कड़ी है। जी डॉक्टर कपूर नरवाल का फार्म अगर खींचा जाएगा तो डॉक्टर बलराज कुंडू जो महम के विधायक हैं जी वो अहम कड़ी है, कहीं न कहीं उसको तोड़ा जाए, उसके बाद डॉक्टर कपूर नरवाल को छेड़ा जाए। अगर डायरेक्ट उससे बात करेंगे, लोगों को भय भी था, डर भी था, बड़े बड़े नेताओं को भी, तो डायरेक्ट वो आपसे बातें कर रहे थे। तो 3 दिन तक पंचायत चली, रात और दिन आपने ये अहम भूमिका रही। तो कितना डिफिकल्ट रहा ये आपका डॉक्टर कपूर नरवाल, और फिर राजी हुए तो क्या अब वो बिल्कुल पूरे समर्थन के साथ आपके साथ हैं, यानी कि एजेंडा आपका बीजेपी को हराना है। बिल्कुल। तो किस तरीके से ये मामला आपने सॉर्ट आउट किया? देखिए, सबकी कुल मिलाकर मंशा यही थी, सबका एजेंडा यही था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और इनकी तानाशाही जो नीति, जो जिस प्रकार के काले कानून किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग को बर्बाद करने के लिए इनके थोपे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो निश्चित रूप से इस काले कानून पर, जिसके ये इसकी फेवर में बता रहे हैं किसान हितैषी, फार्मर के, गरीब के हैं, तो वो उस पर मोहर लग जाती। हमें उसकी लड़ाई लड़कर उस तीनों काले कानून को अमेंडमेंट कराना है, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, किसान, छोटे व्यवसायी को बचाना है। तो उसके लिए सबसे पहली चोट तो वोट की चोट करके इस अंधी बहरी सरकार को, इस तानाशाह सरकार को वोट की चोट पर ये जवाब देना पहला बड़ौदा से शुरू होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद इस भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ज़्यादा दिन, मैंने तो पहले भी आपको बार बार कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। बहुत जल्द आपको हरियाणा के अंदर नए राजनीतिक समीकरण, नई एक राजनीति वो देखने को मिलेगा। उसकी चोट बड़ौदा से शुरू हो चुकी है। कुंडू साहब, इतनी आसान राह कितनी आसान समझ रहे हैं इस राह को? अभी आप बीजेपी के जितने नेता हैं, जितने बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, सभी यहाँ पे डेरा डाल चुके हैं। और बीजेपी की मैं दोबारा से फिर कहूँगा, इनकी जो फील्डिंग है, चाहे वो मीडिया को लेके हो, हर काम बड़ी बारीकी से, बड़े ढंग से 3 महीने से ये प्री प्लान ढंग से कर रहे हैं। आपकी इतनी प्लानिंग नहीं है अभी, आपका इतना सब कुछ आपने प्री प्लान के तहत नहीं किया है, तो इतना आसान भी नहीं है यहाँ जीतना। तो आपके नज़रिए से डॉक्टर कपूरवाल अगर फॉर्म नहीं खींचते तो निश्चित तौर पे मामला कहीं ना कहीं नहीं बैठता आपका। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि राह कितनी आसान। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है आपको उन नेताओं को जो डेरा डाले हुए हैं पिछले 10 दिन से, पिछले 1.5 महीने से, तो कैसे मात दे पाएंगे? देखिए, इनकी जुमलेबाजी को बड़ौदा नहीं, पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ और पहचान चुकी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों ने एक शगुफा छोड़ा था कि बड़ौदा जनता कॉलेज को, उसको स्कूल को कॉलेज बनाकर उसमें दाखिले शुरू कर देंगे, इसी सेशन से चालू हो जाएंगे, तो वो सारू स्टार्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा परसों जो है ना मंत्रिमंडल की बैठक में उसको विड्रॉ कर लिया गया। इनकी जुमलेबाजी को प्रदेश के लोग और बड़ौदा के लोग विशेषकर पहचान चुके हैं। जो छोटे मोटे काम इन्होंने ड्रामा किया है यहाँ पे, वो कामों की दिखावा और उससे वोट नहीं मिलने वाली है। इनकी झूठे जुमलेबाजी, इनके महाझूठे नेताओं की जो है ना असली पहचान जनता के सामने आ चुकी है। इनका दोगला चेहरा, करनी और कथनी का फर्क लोगों के सामने आ चुका है। और जिस प्रकार से मनोहर लाल जी झूठ बोलकर, वो पब्लिक के नेता हैं ही नहीं। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 पे है, अपराध में नंबर 1 पे है, बलात्कार में नंबर 1 पे है, उसका जो कर्ज में नंबर 1 पे है। लगभग 2.5 लाख करोड़ के नज़दीक कर्ज पहुंच चुका है। आज हर वर्ग के अंदर व्यापारी, कर्मचारी, छोटा आड़ती सब सड़कों पे है। तो आज जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश में है, उससे सभी वर्ग बहुत बुरी तरह जो है ना प्रभावित हैं।
हाहाकार मचा हुआ प्रदेश के अंदर, उन सब चीज़ों का करारा जवाब बड़ौदा की जनता वोट की चोट करके इनको देने वाली है। आज पूरा प्रदेश बड़ौदा की तरफ देख रहा है और निश्चित रूप से बड़ौदा इस चुनाव के बाद में इस प्रदेश को नई राजनीतिक दिशा और दशा देने जा रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा। आपने एक वादा किया था, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जनता देख भी रही है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, आपने कहा था। तो अब आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, देखिए तो क्या कहोगी जनता को? मेरी सुनिए बात आप। आपने ये भी कहा था हम अपना नेता खड़ा करेंगे किसानों के बीच का। देखिए हाँ, मैंने जो कहा था, मैंने ये भी कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना है और उसी के तहत राजनीति में कई बार इस प्रकार के फैसले लेने पड़ते हैं। दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, तो उसी के तहत आज जो है ना, उस प्रकार का कोई नेता बड़ौदा के लोगों से मैंने अपील की थी, वो नहीं दे पाए थे। फिर उसके बाद अब जो माहौल पंचायतों का वो हुआ कि वोट का डिवाइड होकर कहीं बीजेपी ना जीत जाए, तो सबसे पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना, उसको देखते हुए ये निर्णय लेना पड़ा। और उसके लिए पार्टी से ऊपर उठकर आज ये चुनाव किसी पार्टी के कैंडिडेट का नहीं है, ये चुनाव बड़ौदा के आम किसान, मजदूर, व्यापारी और आड़ती का है। और वो यहाँ की जीत भी उसी किसान, छोटे व्यापारी, कर्मचारी उनकी की होगी और हार भी उन्हीं की होगी। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क ना लेते हुए हमने ये निर्णय लिया है। निश्चित रूप से इस निर्णय में आप देखेंगे, अब चुनाव 2-4 दिन में आपको माहौल का पता लग जाएगा। यहाँ कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा चुनाव हो जाएगा और 36 बिरादरी के लोग इस तानाशाह सरकार के खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे और इसको जनता की ताकत दिखाने का काम करेगी। ये जनता जो है ना, बड़ौदा की बहादुर जनता, ये इस प्रदेश को एक नई दिशा और दशा देगी, ये आपको देखने को मिलेगा। सब एक प्रश्न हो रहा है मेरा जी, आखिर में, क्या इस चुनाव के बाद क्या आप कांग्रेस के साथ खड़े मिलेंगे या फिर आप पहले थे उसी तरीके से अपने काम करेंगे, या फिर आने वाले, अभी आप बार बार बोलते हैं 8 महीने में मध्यवर्ती चुनाव करवा दिए जाएंगे हरियाणा में? मैंने आपको क्या बोला है, ये चुनाव आम जनता का, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग का है, ये कोई पार्टी का नहीं चुनाव है। इसमें जो है ना, बड़ौदा की जनता खुद ये चुनाव को लड़ेगी। भाजपा को, तानाशाह सरकार को जवाब देने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरे प्रदेश की निगाहें इस बड़ौदा चुनाव पे है। इसमें कोई साथ वाले किसकी बात ना, वो राजनीतिक हमारी जो है एक दूसरे की जो विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैं तो दूसरे दल जो अभी जेजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ना तो सपोर्ट में आई अब तक, ना उन्हें कोई यहाँ कार्यकर्ता नजर आ रहा है, और गठबंधन जरूर है लेकिन अभी उनका पत्ते नहीं खुले उनके। वो गठबंधन का उम्मीदवार, बाकी उस बात का जवाब तो जेजेपी के नेता दे सकते हैं। मैं अगर पत्ते वो खोल देते हैं बीजेपी पक्ष में तो फिर क्या रहेगा? मैंने कहा ना, इस बात का जवाब तो जेजेपी के नेताओं से पूछिए, अब मैं कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ ये बलराज कुंडू बने हुए थे, मैम से विधायक हैं और बेबाकी से बोलते हैं और बेबाकी से किसानों के साथ खड़े रहते हैं। तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, बहुत भारी मतों से यहाँ की जनता, यहाँ के जो इंदुराज नरवाल हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको जिताएगी। और कुंडू ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है, हमारा मकसद सिर्फ एक ही था कि बीजेपी को कौन हराएगा, कैसे हराएगा, उसके साथ जाना। तो ये इसी वजह से हम यहाँ कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। जब तक यहाँ से बीजेपी नहीं हार जाती है, हम सपोर्ट भी करेंगे और यहाँ पे रहेंगे। तो आने वाले समय में देखते हैं समीकरण किस कदर बैठते हैं। अब कहीं ना कहीं मामला गेंद कांग्रेस के खेमे में है, डॉक्टर कपूर नरवाल अपना पर्चा खींचने के बाद। तो देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। अगर हमारा चैनल अपने पेज को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ताज़ा अपडेट के बाद थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। जब तक नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।